नाम है आपका? मेरा नाम श्रीकांत सिंह सिद्धार्थ है। कहाँ के रहने वाले? प्रवक्ता हूँ भारतीय मजदूर किसान में। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जनपद लखनऊ का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये कहाँ का मामला है? ये ग्राम पंचायत परसपुर और कुंभी, तहसील आपके गोला, आपके खीरी का मामला। अच्छा, क्या दिक्कत पैदा हो रही है? दिक्कत ये है कि शासनादेश और हमारी नियमावली को कुचलते हुए प्रशासन द्वारा स्थानीय चाटुकारों के माध्यम से और लेखपाल के माध्यम से लोगों को डरा और धमका कर उनकी जो भूमि है, जो सीधा द्वारा अधिकृत किया जाना है, उसको जबरन कब्जा करने का, वही जमींदारी प्रथा को लागू करके ज़मीन को अधिग्रहण करना है, और जिस पे हम लोगों का विरोध है। हम लोगों का कहना है कि जो राजस्व अधिनियम है कि अगर आप हमारी ज़मीन ले रहे हैं तो कम से कम वहाँ के सम्मानित व्यक्ति को, और हमारे यहाँ जो भूमि प्रबंधन समिति है, अगर वास्तव में भूमि प्रबंधन समिति आपके यहाँ गठित है तो भूमि प्रबंधन समिति की बैठक बुलाई जाए और उनसे जो आप निर्माण करने जा रहे हो उसका लाभ क्या है, हानि क्या है, हम ग्रामीण जनता को जानने का अधिकार है, बताया जाए। और उसके बाद सहमति के आधार पर मूल्य वृद्धि करते हुए इस भूमि को अधिग्रहण किया। और साथ में अगर ज़मीन लेते हैं तो एक सवाल खड़ा हो जाता है, ज़मीन ले लेंगे तो हमारी जीविकोपार्जन का साधन क्या है, और जो आपके नियमावली में है कि अगर भूमि अधिग्रहण करेंगे तो इनके रहने की जीविका का जो सारे साधन मुहैया कराएंगे, उनको अनदेखी जो किया जा रहा है। इस सवाल पर भारतीय मजदूर किसान यूनियन विरोध दर्ज करती है, और विरोध दर्ज करती है इस बात के लिए कि अगर बिना भूमि प्रबंधन समिति के और बिना कृषकों की सहमति के अगर भूमि का उनका अधिग्रहण करने का प्रयास किया गया, और अगर लेखपाल द्वारा, उनके नुमाइंदों द्वारा अगर जमीन किसानों को डराने धमकाने का काम किया गया, तो निश्चित मान लीजिए कि हम लोग एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं और शहीद सिंह का जज्बा भी हृदय में रखते हैं। हम लोग एक इनकलाबी कदम उठाएंगे और एक रचनात्मक जन आंदोलन हम लोग प्रदेश व्यापी खड़ा करेंगे, निश्चित मान लीजिए। जय जवान, जय जवान। मैं आपका संजीव कुमार सिंह। आप क्या मामला लेकर यहाँ आए हैं? आज हम लोग लखीमपुर जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देने आए हैं, जो कि गोला तहसील के अंतर्गत आने वाले राजस्व गाँव कुंभी से संबंधित है। वहाँ पर बायोप्लास्टिक क्लस्टर एक तैयार हो रहा है, जिसके लिए किसानों की ज़मीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसमें कुछ तो मनमाने तरीके से प्रशासन काम कर रहा है। जैसा कि हमारा मुख्य बिंदु है कि सर्किल रेट का निर्धारण 2021 से वहाँ नहीं हुआ। यहाँ व्यवस्था ये बताई जा रही है कि जहाँ पर काम अधिग्रहण संबंधी होता है वहाँ पर सर्किल रेट नहीं बढ़ाया जाता है, परंतु अभी वहाँ विगत 22 फरवरी 2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बायोप्लास्टिक प्लांट का उद्घाटन किया गया था। उसके उपरांत हिंदुस्तान समाचार पत्र में 12 जुलाई के अंक में गजट प्रकाशित हुआ, जिसमें किसानों से संबंधित पूरा विज्ञापन था, जिसमें यह दिखाया गया प्रकाशन में कि अमुक किसानों की ज़मीनें ली जा रही हैं। उससे किसान पढ़ा लिखा क्षेत्र का नहीं है, तो लोग गजट नहीं जान पाए कहाँ है गजट, क्या है व्यवस्था। जब लेखपाल महोदय घर घर जा करके लोगों से सहमति पत्र का हस्ताक्षर कराने लगे, तो कुछ लोगों को अपने अपने तरीके से मोटिवेट कर रहा है लेखपाल। वहाँ का क्षेत्रीय प्रशासन तो अलग अलग तरीके की बातें हुई, अलग अलग मसौदे लोगों को बताए गए, लेकिन सिस्टम कुछ और निकला। अधिग्रहण में दूसरा बात आता है कि जो मुख्य मार्ग पर पड़ रहे घाटे जिन किसानों के हैं, वो किसान किसी भी कीमत पर अपनी ज़मीन बेचना नहीं चाहते, लेकिन प्रशासन दिन प्रतिदिन उन पर दबाव बनाता है और क्षेत्र में भयावह स्थिति बनी हुई है, जिससे किसान बहुत डरे और सहमे भयभीत हैं। किसानों को दो मुख्यतः ये किसानों की मांगें हैं, जिन किसानों
वो पीछे के किसान हैं वो सर्किल रेट बड़े बेहतरीन मांग कर रहे हैं। आगे फ्रंट पर पड़ने वाले किसान ओला लखीमपुर मार्ग पर ज़मीनें पड़ रही हैं, वो किसान अपनी ज़मीनें किसी भी कीमत पर बेचना नहीं चाहते। मेरी प्रशासन से मांग है, आज दिए गए ज्ञापन पर श्रीमान जिलाधिकारी महोदया द्वारा समुचित निदान सप्ताह भर के अंदर दिया जाए, नहीं तो किसान मजदूर यूनियन के द्वारा एक विशाल धरना किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। इसी के साथ जय जवान जय किसान। जय जवान। नाम है आपका? क्या मामला हुआ है, क्यों आई हो यहाँ? हाँ, क्या नहीं बनाना चाहते हैं और हम ये नहीं जानते। वहाँ पे वो लेखपाल हो या कोई भी हो, हमें नहीं पता नहीं बताया कौन है। तो उसमें आप लोगों का क्या कहना है? हमारा कहना है कि मेन रोड की ज़मीन है, हम लोग नहीं बेचना चाहते। बाकी जमीनें ऊपर वाली खरीदें अगर तो है जो सहमति है जितनी वो जमीन ले सकते हैं, जो नहीं सहमत है उसकी ज़मीन नहीं ले सकते। हम लोग नहीं सहमत। अच्छा, जो आप